इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा अपना इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और साथ में मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप भी अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस खोल सको। तो ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहले बारी आती है प्रोडक्ट रिसर्च की और वो मैं करूंगा टिकटॉक को यूज करके। आई नो टिकटॉक इंडिया में बैन है लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। अब उसका ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो एक बार जब आप लोग टिकटॉक पे आ जाओगे फिर आपको सर्च बार पे जाना है और वहां पर टाइप करना है टिकटॉक मेड मी बाय इट। अब वहाँ पर आपको बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट वाले वीडियोस आ जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो कि ये जितने भी वीडियोस हैं इन सब में वो यूजर्स ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो बस फिर मैंने वीडियोस को देखना शुरू किया और करीब 1 से 2 घंटे के बाद में मुझे 8 प्रोडक्ट्स मिले। तो फिर मैंने वो 8 प्रोडक्ट्स को एक पेपर पे लिख दिया और अब बारी है हमारे प्रोडक्ट क्राइटेरिया से प्रोडक्ट को फिल्टर करने की। मेरे प्रोडक्ट की पहली क्राइटेरिया है कि वो इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए और उन 8 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स थे जो इंडिया में अवेलेबल थे। मेरी दूसरी क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी या तो इंडिया या फिर यूएसए में वायरल जा चुका हो और उन 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स वायरल गए थे। फिर मेरी तीसरी क्राइटेरिया है कि वो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अंडर 1000 रुपीज होनी चाहिए। तो मैं अमेजोन पे गया और मैंने उन तीनों प्रोडक्ट्स को सर्च किया और फिर उन 3 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था जिसकी सेलिंग प्राइस अंडर 1000 रुपीज थी और वो था ये फिजिट पुश पॉप टॉय। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसी से ड्रॉप शिपिंग करूंगा। तो फिर अगले दिन मैं इस प्रोडक्ट के लिए इंडिया में सप्लायर्स ढूंढने लगा। सबसे पहले मैं रोपोसो क्लाउड पे गया, वहां पर तो प्राइस बहुत ही महंगी थी इस प्रोडक्ट के लिए। फिर मैं मीशो पे गया, वहां पर भी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद में मैं इंडिया मार्ट पे गया और वहाँ पर मैं काफ़ी सप्लायर्स को ढूंढने लगा और फाइनली मुझे एक सप्लायर मिला जो मुझे पर प्रोडक्ट 135 रुपीज़ में देने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे मिनिमम 15 पीसेस खरीदने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट के। यानी कि ऐसा होगा कि वो जो 15 पीसेस है वो मैं अपने घर पे मंगवाऊंगा और फिर घर से ड्रॉप शिपिंग करूंगा। तो फिर मैंने यही करने का डिसाइड किया। तो फिर मैंने उन्हें 2025 रुपीज़ जीपे किया और उन्हें वो 15 पीस का ऑर्डर दे दिया और इवन 300 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज भी लगा। यानी कि अब हमें हर प्रोडक्ट की प्राइस 155 रुपीज़ आ रही थी। अब देखो जब ये प्रोडक्ट मेरे घर पे आएगा, लेट्स से मुझे ड्रॉप शिपिंग से ऑर्डर भी आता है तो मुझे इस प्रोडक्ट को शिप भी करवाना होगा। अब वो मैं शिप रॉकेट से करने वाला हूँ। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा उसका पूरा प्रोसेस। लेकिन इस प्रोडक्ट का जो डिलीवरी चार्ज आएगा वो आएगा अराउंड 60 रुपीज़। यानी कि हमारी इस प्रोडक्ट की प्राइस हो जाती है 215 रुपीज़ और मैंने सोचा है कि मैं इसे 600 रुपये में बेचूंगा। यानी कि मेरा 385 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा पर सेल। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आगे जाके मैं फेसबुक एड्स भी लगाऊंगा तो ऑफकोर्स उसमें भी चार्ज आएगा। अब बात ये थी कि मैंने उस टाइम पे उनसे वो ऑर्डर तो करवा दिया था लेकिन अब उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं करवाया क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट नहीं आता ना ही मैं वेबसाइट बना सकता हूँ ना ही एड्स चला सकता हूँ। कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी उससे फोटोज खींचने बाकी थे, वीडियोस लेने बाकी थे। उसके बाद बस मैं वेट करने लगा कि कब हमारे वो 15 पीसेस आएंगे। तो फाइनली 5 दिन बाद में वो 15 पीसेस मेरे घर पर आ गए और उसमें से मैंने एक पीस को अनबॉक्स भी किया और उसे खेलने का ट्राई किया और उसका गेम प्ले कुछ इस तरीके का था। बेसिकली जहाँ पे रेड लाइट पड़ती है हमें उस बटन को दबाना होता है और वापस से रीसेट होता है और ये गेम जैसे जैसे खेलते हैं वैसे वैसे मुश्किल होता जाता है। तो अब देखो जैसे जैसे मैं ये गेम खेल रहा था मुझे इसकी टारगेट ऑडियंस समझ में आ गई थी। ये गेम सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही है, मतलब इससे 18 साल के ऊपर के तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। यानी कि मोस्टली मुझे पेरेंट्स को टारगेट करना होगा जो अपने बच्चों के लिए इस टॉय को खरीदे। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स तो आ चुके थे लेकिन अब बारी थी शूटिंग की। तो मैंने अमेजोन से एक अलग तरीके का POV कैमरा ट्राइपॉड मंगाया। ट्राइपॉड नहीं, उसे होल्डर कह सकते हैं। बेसिकली उसे आपको अपने चेस्ट पे पहनना होता है और वहां से आप अपना कैमरा सेट कर सकते हो जिससे आप POV वीडियो शूट कर सकते हो। बस फिर मैं प्रोडक्ट के वीडियोस को शूट करने में लग गया और देख सकते हो कि इस होल्डर की वजह से वीडियोस काफ़ी आसानी से शूट हो रहे थे। तो अब बारी थी इन वीडियोस को जिफ्स में कन्वर्ट करने की। तो मैं गूगल पे गया, वहाँ पर मैंने वीडियो टू जिफ कन्वर्टर सर्च किया और बस फिर मैंने अपना वीडियो अपलोड किया और वो जिफ में कन्वर्ट हो गया। अब देख सकते हो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है और इवन मैंने गूगल से कुछ प्रोडक्ट की फोटोज भी अच्छी हाई क्वालिटी वाली डाउनलोड कर ली थी। अब सब कुछ तैयार हो चुका है और अब बारी है वेबसाइट बनाने की और आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपनी वेबसाइट शॉपिफाई से बना सकते हो। तो अब जैसे कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। मैंने एक प्लान ले लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा प्लान लिया है। देखो मैंने ये वाला प्लान लिया है, इसमें 2000 रुपीज़ पर मंथ मेरे को पे करना पड़ता है लेकिन मुझे पहले मंथ के लिए 20 रुपीज़ में ही मिलता है और फिलहाल ये मेरा पहला मंथ चल रहा है इसलिए मेरे को 20 रुपीज़ ही देने पड़े हैं। और बात करें हमारे प्रोडक्ट की, मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पूरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर रेट्रो पॉप गैजेट रखा है मेरे प्रोडक्ट का नाम। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो मैंने पूरा GIF डाला है और इवन
रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी डाला है जैसे कि देख सकते हो। और इवन मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो मैंने 599 रुपीज रखी है। तो अब बारी आती है वेबसाइट बनाने की। अब देखो शॉपिफाई की जो ऑलमोस्ट नॉर्मल थीम्स है वो सब ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जिससे मैं हर बार मैं वहीं से वेबसाइट बनाता हूँ बेसिकली, और वो है DBeautify। सबसे पहले मैं DBeautify में एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ। अब जैसे कि देख सकते हो कि मैंने रजिस्टर कर दिया है और अब मैं ये DBeautify के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जाना है टेम्पलेट लाइब्रेरी में और यहाँ पर ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर आपको ये 3 टेम्पलेट्स दिख रही होगी। बेसिकली ये क्या है, ये वेबसाइट का एक लेआउट है, यानी कि आप जैसे ही इस टेम्पलेट को डाउनलोड करोगे लाइक लिटरली आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सब प्रॉपर एक वेबसाइट के लेआउट में बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 3 टेम्पलेट्स है, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किड्स के लिए है तो मैं ये बेबी स्टोर की थीम को डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर हमें वापस से शॉपिफाई में आना है और यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। तो आपको बस ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ऐड थीम पे जाके अपलोड जिप फाइल करना है। और आपने DBeautify से जो थीम डाउनलोड की थी यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अब देख सकते हो कि हमारी DBeautify बेबी वाली थीम जस्ट ऐड हो चुकी है। बस हमें कस्टमाइज पे जाना है और अब आप लोग देख सकते हो कि ये है हमारा पूरा प्रोडक्ट पेज। देखो मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस ये थीम डाउनलोड की है और आप देख सकते हो कि ये कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है। लेकिन अब मैं थोड़ा यहाँ पर कलर को चेंज कर देता हूँ और इवन जो लोगो है वो डाल देता हूँ। अब देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग कर दी है। देखो कलर स्कीम चेंज कर दिया है और यहाँ पर मैंने इवन क्वांटिटी ब्रेक्स भी लगाया। यानी कि इसमें क्या होगा कि कस्टमर को आप ये दिखाओगे कि अगर वो 1 बाय करेंगे तो उन्हें नॉर्मल प्राइस पड़ेगा, लेकिन अगर वो 2 बाय करेंगे तो उन्हें 20% या जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो वो दिखेगा। तो इससे ऑफकोर्स आपका रेवेन्यू भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सब DBeautify में। इवन यहाँ पर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी है। यहाँ पर इवन देख सकते हो कि हम लोगों ने ट्रस्ट बैजेस भी लगा दिए हैं। अब बारी है प्रोडक्ट रिव्यूज की। तो आप DBeautify रिव्यूज ऐप यूज कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिव्यूज का अभी विजिट दिख रहा है। फिलहाल मैंने रिव्यूज ऐड नहीं किए हैं, मैं वापस से बाद में ऐड करूंगा। ये देखो हमारा होम पेज भी काफी अच्छा बन गया है। मैंने इधर भी वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और सब कुछ ऐड कर दिया है ताकि लोग अगर होम पेज पे भी आए तो उन्हें पता रहे कि हाँ यही प्रोडक्ट खरीदना है। इवन देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक चैट का ऑप्शन भी दिखता है और यहाँ पर 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आगे अगर आपको शॉपिफाई से वेबसाइट बनानी है तो आप लोग DBeautify में जाओ, वहां से फ्री में थीम को डाउनलोड करो और अपनी वेबसाइट को एकदम प्रोफेशनल बनाओ। और अगर आप लोग इनमें से कोई प्लान लेते हो तो उसमें आप ये कोड यूज करना चिराग50 ऑफ, जिससे आपको 50% ऑफ मिलेगा 3 मंथ्स के लिए। तो बस अब हमारी वेबसाइट बन चुकी है और अब बारी है एडवर्टाइजिंग की। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया फेसबुक ऐड। तो सबसे पहले मैं 11 लैब्स पे गया और वहां पर मैंने एक AI वॉइस ओवर जनरेट किया और मैंने पहले जो वीडियो शूट किए थे बस मैंने उस वॉइस ओवर को उसी पे डाल दिया और कैपकट में एडिट कर दिया और अब मेरा ऐड कुछ ऐसा दिख रहा था। रेट्रो फिजेट टॉय बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट। आजकल के बच्चे हर समय फोन में लगे रहते हैं, लेकिन यह नया रेट्रो फिजेट टॉय उन्हें घंटों तक व्यस्त और खुश रखेगा। यह न केवल फोन की लत से छुटकारा दिलाने में मदद करता है बल्कि उनके फोकस को भी सुधारता है। देखें इसका मजेदार गेम प्ले और जानें क्यों हर माता पिता इसे अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। लॉन्च के पहले दिन आधा स्टॉक बिक चुका है और अब हमारे पास कुछ ही पीस बचे हैं, अभी खरीदें। तो फिर मैं गया फेसबुक एड्स मैनेजर पे। तो सबसे पहले मैंने एक ब्रॉड कैंपेन बनाया जिसमें मैंने 500 रुपीज पर डे का बजट लगाया था और एक इंटरेस्ट वाला कैंपेन लगाया था और उसका बजट था 3000 रुपीज। फिर उसके बाद में मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है उसे 100 रुपए और बढ़ा दिया, यानी कि अब उसकी प्राइस थी 699 रुपीज, क्योंकि मैंने कुछ दूसरी वेबसाइट्स पे भी देखा और वहां पर भी इसी प्राइस पॉइंट के अराउंड लोग बेच रहे थे। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी फेसबुक एड्स चलाना, ये वीडियो एड्स को घर पे शूट करना, ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स बनाना, मतलब आपको ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग सीखनी है। इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया है चिराग्स बिजनेस स्कूल, जहां पर मैं आपको A to Z ड्रॉप शिपिंग सिखाने वाला हूँ। इवन अगर आपका 0 रुपीज का बजट है तो भी मैंने वहां पर आपको बताया कि आप कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहां पर आप लोग मुझे मैसेज कर देना इंटरेस्टेड और मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग चिराग्स बिजनेस स्कूल कैसे ज्वाइन करोगे। और इवन हाँ, वहां पे मैं टिकटॉक का भी आपको लिंक दे दूंगा। तो बस वो फेसबुक एड्स लगाने के बाद मैं सो गया। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं अगले दिन उठा मैंने अपने शॉपिफाई का डैशबोर्ड चेक किया। 11 सेल्स, उसमें से 2 मतलब मेरी टेस्ट ऑर्डर थी, लेकिन 9 सेल्स हमें उस टाइम पर आ चुकी थी। लाइक हमने फेसबुक एड्स पे बहुत ही कम स्पेंड किए थे लेकिन हमें फिर भी इतनी सारी सेल्स आ गई। एनीवेज, पर फिर मैंने सारे कस्टमर्स को फोन किया, उनके ऑर्डर्स को कंफर्म किया और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से डिलीवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। तो देखो, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास एक बॉक्स में ही आया था तो मैंने बस उसके ऊपर एक पेपर लपेटा और उस पर बबल रैप चिपका दिया और बस फिर उसके बाद में मैं शिप रॉकेट पे गया। मैंने अपनी वेबसाइट को उससे पहले से ही कनेक्ट कर दिया था। तो
तो बस फिर मैंने उस ऑर्डर को शिप नाउ किया, मैंने कुरियर सिलेक्ट किया। वो कुरियर का चार्ज 100 रुपीज आ रहा था, 40 रुपीज लगता है एक्स्ट्रा कैश ऑन डिलीवरी के लिए। उसका जो शिपिंग लेबल था उसे मैंने मेरे प्रोडक्ट पे चिपकाया और उसके ऊपर एक और प्लास्टिक रैप कर दिया और अब मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा था, पूरा पैक हुआ हुआ। और बात करें प्रोडक्ट पिकअप की तो बेसिकली अगले दिन शिप रॉकेट वाले आएंगे, ये प्रोडक्ट को लेंगे और अराउंड 5 to 6 डेज में वो कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। और इवन वो जो कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट लेंगे उसमें जो मेरा कमीशन होगा वो शिप रॉकेट के वॉलेट में आ जाएगा। और बस फिर 1 घंटे बाद में मुझे 6 सेल्स और आ गई और हमें टोटल 15 ऑर्डर आ चुके थे और मेरे प्रोडक्ट्स करंटली आउट ऑफ स्टॉक जा चुके थे। तो अब बारी आती है हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो अब तक देखा है तो ये वाला पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, इसे स्किप मत करना। तो पहले बात करते हैं दूसरे कॉस्ट की, जैसे कि वेबसाइट और एड्स। तो सबसे पहले हमारा जो शॉपिफाई का 1 मंथ का प्लान था उसमें मुझे 23 रुपीज का चार्ज लगा और उसके बाद हम लोगों ने एड्स में अराउंड 1250 रुपीज स्पेंड किए थे, मैं जीएसटी भी इंक्लूड कर रहा हूँ। और इवन मैंने जो डोमेन ली थी उसका भी 1000 रुपीज के अराउंड चार्ज आया था, यानी कि हमारी एड्स और वेबसाइट का कॉस्ट मिला के होता है 2273 रुपीज। और अब बात करते हैं आरटीओ की। तो देखो, अब मैंने सब कस्टमर को फोन कर दिया था, मैंने उनका मतलब ऑर्डर कंफर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि हमें 50% आरटीओ आता है, यानी कि मतलब हमारे 15 में से 7 प्रोडक्ट तो डिलीवर होंगे ही नहीं और हमें आरटीओ का चार्ज भी लग जाएगा। और आरटीओ का चार्ज है 50 रुपीज, तो 7 into 50 होता है 350 रुपीज। और वही बात करें पैकेजिंग की तो वो मुझे अराउंड 10 रुपीज की पड़ रही थी और ऐसे तो मैं 15 के 15 ऑर्डर ही पैक करूंगा, आरटीओ का तो बाद में आएगा। तो टोटल पैकेजिंग कॉस्ट भी हो जाता है अराउंड 150 रुपीज, यानी कि आरटीओ एंड पैकेजिंग कॉस्ट को टोटल किया तो 500 रुपीज आ जाता है। तब क्योंकि मैं 50% आरटीओ अज्यूम कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 8 ही प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे। तो अब हम लोग उन्हीं 8 सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रहा था 155 रुपीज और हम लोग 8 प्रोडक्ट्स डिलीवर करने वाले थे, यानी कि वो टोटल हो जाता है 1080 रुपीज। और इवन डिलीवरी चार्ज भी लग रहा था पर ऑर्डर 100, यानी कि 800 रुपीज तो डिलीवरी चार्ज ही था। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट और डिलीवरी चार्ज को जोड़ते हैं तो वो होता है 1880 रुपीज, यानी कि अगर हम लोग वेबसाइट, एड्स, आरटीओ, पैकेजिंग कॉस्ट, डिलीवरी चार्ज, प्रोडक्ट कॉस्ट सब मिलाए तो टोटल होता है 4653 रुपीज। और अब हम उसे माइनस करने वाले हैं 8 सेल्स की रेवेन्यू पे, यानी कि पर सेल पे हम लोगों ने 699 का रेवेन्यू किया है। बस अब मैं उसे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा जो होता है 5592। तो बस अब मैं रेवेन्यू और बाकी के कॉस्ट को माइनस करूंगा तो हमारा टोटल एंड में प्रॉफिट आता है 939। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें 50% आरटीओ आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 या 30% आरटीओ ही आएगा। और ये सब पॉसिबल हो पाया है डीब्यूटीफाई की वजह से, बिकॉज वो वेबसाइट इतनी अच्छी थी, ऐड टू कार्ट्स बहुत आ रहे थे, कन्वर्जन भी ज्यादा हो रहे थे। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आपको अगर शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बनानी है, आप लोग फ्री में डीब्यूटीफाई की थीम को यूज करना। और अगर आप लोग कोई भी प्लान ले रहे हो तो चिराग 50 ऑफ यूज करना, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा 3 मंथ्स के लिए।